हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? सो बैक अगेन एंड आज का जो टॉपिक है इज़ बेसिकली येस और नो क्वेश्चंस वाला टॉपिक है। तो आप में आपके दिमाग में दिल में जो भी क्वेश्चन हो, चाहे एक हो, दो, तीन, चार, जैसे भी हो, आप सोच लीजिए एंड जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड हो, लेट्स से आप क्वेश्चन 1 के लिए आप इस पर अट्रैक्टेड हो, क्वेश्चन 3 के लिए इससे अट्रैक्टेड हो, 2 के लिए इससे, जैसे भी। सो आप चूज़ करिए एंड क्लिक करिए उस फाइल पे एंड आई विल सी यू राइट देयर। बिफोर आई विल सी यू राइट देयर, इसके लिए मैं बता दूँ आप पाइल 1 क्या है। पाइल 1 इज़ वॉकिंग अवे, इज़ दिस पिक्चर इफ़ यू कैन सी, ठीक है। एंड पॉज भी कर सकते हैं आप वीडियो को। पाइल 2 इज़ मिरर, मैजिशियन इन द मिरर। पाइल 3 कम्युनिटी। गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं दैट मैम आपने बैकग्राउंड थोड़ा सा और अच्छा कर दो या फिर कैमरा समथिंग लाइक दैट। गाइस, अभी आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, और जैसे जैसे अगर चीज़ें ग्रो होगी तो आई विल डेफिनेटली इंश्योर कि मैं गुड क्वालिटी ऑफ वीडियो बना पाऊँ, कैमरा ले पाऊँ। मैं तो बस अभी फ़ोन से ही करती हूँ। सो जैसे होता है, मैं जितना होता है मैं करती हूँ अपने अदर काम के साथ, बिकॉज मुझे ये बहुत बहुत पसंद है करना। दैट इज़ वाई आई एम डूइंग। एंड आई डोंट नो वाई मैं क्यों शेयर कर रही हूँ अभी यहाँ पे। आप लोगों ने शायद क्लिक भी कर लिया हो फाइल की तरफ, बट एनी विच वेज, ठीक है। सुनना होगा तो कोई सुनेगा, नहीं तो नहीं। सो यहाँ पे 3 फाइल है, सो प्लीज़ क्लिक करिए अपने इंट्यूशन के हिसाब से, जैसे भी आपको लगे, एंड आई विल सी यू राइट देयर। हेलो पाइल 1, सो आप लोगों ने चूज़ किया है वॉकिंग अवे। सो विथ दिस आई एम गेटिंग अ मैसेज, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, प्रॉब्ली शायद ये एनर्जी से रिलेटेड है। अभी वॉकिंग अवे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने लिए एक डोर क्लोज कर रहे हैं एंड आपको पता है कि शायद ये चीज़ मुझे अब फुलफ़िल नहीं करेगी, जस्टिस नहीं देगी, या फिर मेरा फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। एक डोर, एक जगह, एक इंसान, एक फेस, कुछ भी हो सकता है। समवेयर कुछ चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे थे, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, एंड आपको ये दिल से ही आया है, ये आपको दिल से, डिज़ायर से, अंदर से आया है दैट यू आई डोंट वांट टू डू दिस, या फिर मुझे ये नहीं करना है, फिर मुझे यहाँ नहीं रहना है, फिर इंसान, इस इंसान के साथ नहीं रहना, या फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक ये ऐसे फॉलो नहीं करना अपना शेड्यूल, मुझे अपना शेड्यूल चेंज करना है। तो कहीं ना कहीं यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग जो आपको शायद आपको आपके दिल को नहीं भा रही है, या फिर अब आपका मन नहीं है करने का, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो लेट्स सी, पहले मैं यहाँ पे गाइस कार्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस निकालूंगी जो शायद आपसे रिलेटेड हो। अगर आपसे कनेक्टेड हो तो दैट मीन्स दिस इज़ फॉर यू, एंड देन मैं आंसर, एंजल्स आंसर निकालूंगी जिसमें आपके लिए एंजल आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, ओके। गाइस, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके आपसे ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है तो किसी से कनेक्ट होंगे कुछ, तो किसी से कनेक्ट होंगे कुछ। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट आप में से कई लोग अपनी ही डेस्टिनी या फिर अपने बॉर्न होने का रीज़न जानना चाहते हो। शायद मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, फिर मुझे करना क्या है इस दुनिया में, मुझे पता चल जाए ना, मैं वही करूँ बस। मैं हार गया हूँ यार, हार गई हूँ कि ये चीज़ें ट्राई करके मुझे इस पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, एंड क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली में, किस चीज़ से मुझे सक्सेस मिलेगी बेसिकली, या किस चीज़ में मैं सक्सेस होऊंगा, मुझे कहाँ क्या हो, कैसे कैसे करूँ, मुझे वो स्टेप चाहिए। कहीं ना कहीं शायद आपके लिए वो आप जानना चाहते हैं। आप में से कई लोगों का शायद क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं दैट मेरी लाइफ में अच्छा टाइम कब आएगा, पॉजिटिव टाइम कब आएगा, फिर लाइफ में मेरी मूवमेंट कब होगी, मेरी लाइफ में हर एक चीज़ अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है, धीरे धीरे चल रही है, सक्सेस भी नहीं मिल रहा है मुझे, और सैलरी ऐसी है, या फिर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं,
या फिर लाइफ बोरिंग हो गई है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट कब आएगी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है। देन द वर्ल्ड, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग एडवेंचर, रिस्क टेकिंग से रिलेटेड शायद ये क्वेश्चन होगा कि मुझे मेरी लाइफ में ना स्पार्क चाहिए, मुझे लाइफ में मेरे खुश होना या फिर कुछ नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, कुछ अलग चीज़ें। मैं जैसे जहाँ पे मैं रहा हूँ या रह रहा हूँ, मुझे एकदम अलग रहना है, एकदम अलग चीज़ एक्सपीरियंस करनी है अपनी लाइफ और अपनी फैमिली से। मुझे एक अलग इंसान ऐसे बनना है कि जिसने अपनी लाइफ में ना हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रखी हो, ठीक है। इसमें से ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों का क्वेश्चंस हो सकते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए, इवन कि मैं कहाँ पे क्या कितना स्टडी करूँगा, मैं वहाँ पे शायद आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी, और ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहाँ मूव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ट्रांसफ़र हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं अभी ये भी क्वेश्चन ज़रूर लग रहा है आप में से कुछ का क्वेश्चन शायद ऐसे ही भी हो सकता है दैट विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, दैट आप किसी चीज़ में आपको सक्सेस, किसी चीज़ में आपका रिजल्ट शायद बाकी है, आपको सुनना बाकी है, दैट मतलब क्लियरेंस होना है, कहीं ना कहीं आपका क्लियरेंस का कुछ हो सकता है, रिज़ल्ट हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है। आपको ये भी जानना है कि जो मैं अपने लिए सोच रही हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, सही पाथ पे हूँ कि नहीं हूँ, मेरा विजन मेरा सही है कि नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग को वो हो कि क्या मैंने ये सही किया अपनी लाइफ में, मैंने जो किया शायद वो पास में हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने जो करना है क्या मैं सही कर रहा हूँ, अपने एक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है मेजरली। कुछ बोला आपने ऐसा, कुछ बोलने वाले हो कुछ ऐसा आपने सोचा हुआ हो एंड उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो। और यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आया कि आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ में कि अगर ये ना हो तो कैसा रहेगा, और अगर ये ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। कुछ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अवॉइड करना चाहते हो, देखना नहीं चाहते, कुछ चीज़ ब्लॉक हटाना चाहते हो उस चीज़ को कि हट जाए, मुझे नहीं चाहिए, इरिटेशन होती है इन सब चीज़ों से, क्या वो सही है मेरे लिए, क्या वो होना है। किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेल होने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल इंजीनियर या फिर कुछ भी प्रोफेशनल सीए, कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रोसेस में भी हो शायद कुछ लोग आप में से, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं फाइल नंबर 1 के लिए क्या है जवाब एंजल्स की तरफ से। एक सेकेंड, दिस इज़ नॉट द कार्ड, एक सेकेंड। Okay, this is the deck. I was holding the other deck. Okay, so फाइल नंबर 1 के लिए क्या जवाब है, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोगों से कनेक्टेड हुए हैं, क्या जवाब है एंजल की तरफ से, क्या वो होने चाहिए, क्या वो नहीं होने चाहिए, या फिर कुछ और, क्या जवाब है फाइल नंबर 1 के लिए। वेट एंड एक यहाँ पे देखिए क्या निकला है, यस। वाओ, यहाँ पे मुझे ज़रूर है कि आप लोगों में से जिसने भी क्वेश्चन पूछा है यस और नो होगा कि नहीं होगा, यस ये ज़रूर होगा। एंड ट्रैवल, मूवमेंट, ये जो मैंने बोला था, एंड लाइफ में चीज़ें फास्ट अप होना रुकी पड़ी है, एंड अपने यहाँ पे जो भी मैंने बोला था सेल्फ रियलाइजेशन, वर्थ और अपने आप की वैल्यू, कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस ये हो सकता है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जिस भी राह पे हो। बट उन लोगों के लिए यहाँ पे वेट ज़रूर दिख रहा है कि जिसमें आप लोगों का जो जिसमें जो विजन है, जो आपने सोचा हुआ है, या फिर यहाँ पे जो चीज़ आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ से आप हटने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करो, आप थोड़ा सा लुक बैक करके देखो, क्या पता आपके फीलिंग्स में कुछ चेंजेस आ जाए।
यहाँ पे कुछ के लिए मेरी फीलिंग्स में चेंजेस दिख रहे हैं, बिकॉज ये दिस शुड नॉट बी द फाइनल डिसीजन आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये ज़रूर मुझे यहाँ पे इससे कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। येस इज़ फॉर ऑल दोज जिन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। वाओ सो या दिस इज़ इट। पाइल नंबर 1 मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपसे कनेक्ट हुआ। यू आर हैप्पी टू नो इट इज़ येस, यू आर हैप्पी टू नो इट इज़ वेट, और व्हाट इज़ दैट जो आप फील कर रहे हो अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। हाय पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस कार्ड, मैजिशियन इन द मिरर। तो पता है क्या, यहाँ पे मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं दैट आप काफ़ी डेयरिंग एक्शंस लेने वाले हो। ऐसा लगता है कि आप ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर एंड फायर का साइन है, दोनों मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ रिस्क टेकिंग चीज़ें शायद अब आप करने वाले हो, रियलाइज़ करने वाले हो अपनी लाइफ में, एंड अपने एक ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं शायद आपकी लाइफ में एक होता है ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाइफ में जब कुछ होता है तो आपको कुछ सिखा के जाती है या फिर आपको और स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आता हुआ दिख रहा है, एंड ये जो भी है एंजल्स बोल रही है आपके अच्छे के लिए है। सो प्लीज़ ठहरे रहिए, आपका स्ट्रॉन्ग एंड बेस्ट वर्जन निकल के ज़रूर आएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। अगर आपसे कनेक्ट हो रहा हो तो प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर लीजिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रू पोटेंशियल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, एंड इवन द ब्लेसिंग इज़ अप देयर, अगर आप देख पा रहे हैं। आई बिलीव मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है। सो या सो लेट्स सी। पहले गाइस अगर मैं कार्ड शफल करूँगी आपसे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सोच लीजिए, एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं निकालूंगी अगर आपसे उससे कनेक्ट हो रहा हो तो दैट मीन्स ये आपके लिए है, एंड देन फिर मैं एंजल आंसर्स निकालूंगी, ठीक है। सो फॉर पाइल 3 व्हाट ऑल क्वेश्चंस जो भी उनके दिमाग में हैं, दिल में हैं, जो भी हो सकते हैं, क्या है। ओके आप में से अलग अलग क्वेश्चन हैं यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है गाइज। आप में से कई लोगों का क्वेश्चन है कि अपनी लाइफ में आप सेटल कब होंगे, सेटल कब होऊंगा मैं या फिर होंगी, चीज़ें कब प्लान होगी मेरे लिए, कब मैं एक चीज़ में सेटल हो पाऊंगी या हो पाऊंगा कि मैं ये एक चीज़ करूँ या फिर ये चीज़ करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या करूँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ, या फिर किस चीज़ से मुझे सक्सेस मिलेगी। नॉट ओनली दैट बट आप कुछ बिग स्टेबिलिटी देख रहे हो अपनी लाइफ में कि जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा आ सके, मटेरियलिस्टिक लाइफ आ सके, हो सके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोफेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं, चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या चीज़ ऐसा हो। आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली में कब चीज़ें सेटल होंगी, आपकी फैमिली में कब सारे एक साथ होंगे, मिलजुल कर प्यार से रहेंगे आप, या फिर आप कब अपनी फैमिली के साथ रह पाओगे जैसे आप नॉर्मल लाइफ लोगों की तरह रह पा रहे हो। शायद आप में से कुछ लोग अलग रह रहे हो, दूर रह रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है और आपकी फैमिली के साथ, या फिर ये पार्टनर है या तो ये मॉम डैड है, कोई भी है जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है या वेरी क्लोज्ड वन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर विलिंग टू नो कि भाई क्या है, क्यों नहीं हो पा रही है बात, मेरे अपनों से मैं क्यों दूर जा रहा हूँ, दूर जा रही, वो क्यों दूर जा रहे हैं मेरे से, मैं अकेला क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे अकेला नहीं रहना। कुछ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, दैट मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ कब सेटल होंगी पूरे तरीके से, एक नॉर्मल लाइफ कब जी पाऊँगी। कुछ ना कुछ शायद लगा रहता है कि कभी कुछ दर्द, कभी कुछ प्रॉब्लम, रात को सो नहीं पाते हो आप लोग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन काफ़ी रहते हो, माइग्रेन भी हो सकता है कुछ लोगों का, बोन्स में इशू, सर्वाइकल इशू हो सकता है आप लोगों का, कुछ फीमेल्स का जेनेटिकल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर कहीं पे वहाँ पे भी इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है होता हुआ।
हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है, आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है, आपको डर लगता है कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है, आपको डर लगता है कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है, या फिर कुछ हुआ तो नहीं है, राइट। ओके और अपनी लाइफ में आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी लाइफ में मेरा अच्छे दिन, गुड डेज़ कब आएंगे, कब मेरी लाइफ में शायद एक नया फेज़ आएगा। आप नया फेज़ की शुरुआत की वेट कर रहे हो, नए बिगिनिंग का वेट कर रहे हो, या फिर ये शादी हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी लाइफ में, नई जॉब हो सकती है, बेबी हो सकता है जो आप सोच रहे हो, चाह रहे हो, ट्रैवल मूवमेंट चाह रहे हो आप में से कुछ लोग, खुशियों का वेट कर रहे हो बेसिकली, वो खुशी आने का, खुशी फील होने का वेट कर रहे हो, वो आपका क्वेश्चन है, राइट। एंड लास्टली यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोग जो वेट कर रहे हैं दैट मैं मूव कब होऊंगा यहाँ से, इस जगह से, इस प्लेस से, या फिर मैं बिग प्रॉपर्टी कब बाय कर पाऊँगा, कुछ बिग इन्वेस्टमेंट, बिग प्रॉपर्टी और सेविंग्स से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस हैं, राइट। मैं इसका जो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड वाओ, बस ये इसकी एनर्जी में चेक करना चाहती थी कि इसका क्या जवाब है थ्रू कार्ड्स। सो गाइज जिसका भी ये क्वेश्चन था ना रिलेटेड टू दिस, अगर कुछ एनर्जी है ऐसी या कोई ब्लैक एनर्जी है कुछ, बिकॉज इस कार्ड से शायद इतना नहीं क्लियर पता चल पाता। सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, अगर आपका एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, इस चीज़ से, इस कार्ड से रिलेटेड है, जो भी मैंने चीज़ें बताई, आई विल सजेस्ट दैट प्लीज़ दैट अगर आप हिंदू हैं तो माँ मृत्युंजय जाप, या फिर ईविल आए, या फिर कोई काला धागा, या फिर कुछ चीज़ अपने पास रखिए ज़रूर, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में एकदम सडन हेल्थ चेंजेस आए हैं, सडन आपके लाइफ में एकदम नीचे आया है, दिस इज़ नॉट अ गुड वाइब, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव वाइब, मुझे हल्का सा कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट वेयर समथिंग जो आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को पुल अप करेगा, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल आंसर्स के लिए क्या आता है, इज इट यस, नो, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, और इज इट समथिंग एल्स, क्या गाइडेंस, क्या क्वेश्चन आ रहा है फाइल नंबर 2 के लिए। yes, it's a yes, it's a yes, it's a yes for many of you, it's a yes। एक मिनट, एक कार्ड और निकालना, हाँ, be assertive, be assertive with whatever you want, whatever you desire for। Angel wants to say that कि जो भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो, आप उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हर एक चीज़ के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ये नहीं कि डर डर के लो, डर डर के लो, नहीं। एंड ये पॉसिबल होना है, येस, इट्स अ येस, इट्स अ बिग बिग येस आपकी लाइफ में। मुझे बहुतों के लिए यहाँ पे येस ऑब्वियसली ज़रूर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो आंसर था मैंने बता दिया था इन लोगों के लिए। बट यहाँ पे जो लोग, वाओ, इट्स अ वेरी गुड मैसेज, बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डर के नहीं कि हाँ यस है तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, एक्शन लेना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव के लिए, एंड देन ऑब्वियसली यस इट इज़ गोइंग टू हैपन। डिफ़िकल्टी से, मुश्किलों से कुछ हासिल हुआ, उसकी वैल्यू हो अलग ही, उसका वैल्यू की लेवल अलग ही होता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, ठीक है। वाह, सो या दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, एंड अपनी हेल्थ का मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया आप लोगों से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू। हाय, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है कम्युनिटी। सो सबसे पहले जो मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, दैट
नॉर्मल मैसेज है कि यू नीड टू गेट आउट, आपको निकलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नॉट एग्जैक्टली फिज़िकल टर्म ऑल्सो, मतलब मेंटल टर्म, इमोशनल टर्म, हर एक लेवल पे जहाँ पर भी अगर आप अटका फील कर रहे हो उस लेवल पे यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर वट एवर आपने अपने लिए शेल्फ बनाया ना, शेल बनाया, अगर आपने अपने लिए एक बाउंड्री बना दी, उस बाउंड्री से निकलने की आपको ज़रूरत है अपने आप को। कम्युनिटी आया है यहाँ पे, ज़रूर है कि दैट जितना हो सके आप अपने आप को एक शेल्फ में ना रख के निकलिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा बात करने के लिए, कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई बात नहीं, यू गेट आउट ऑफ योर होम, निकलो, कहीं जाओ, कुछ एक्सप्लोर करो, ऊपर छत पे जाओ, कुछ करो, एक्शंस लो अपने लाइफ में, एक्सरसाइज करो, अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करो, बट करो, सिर्फ बैठे मत रहो। अगर आपसे कुछ कनेक्ट हो रहा तो प्लीज़ लीजिएगा, बट दिस इज़ व्हाट द मैसेज आई कैन सी। सो यहाँ पे गाइस आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ पूछ लीजिए, सोच लीजिए, एंड मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी, मे बी जो भी एनर्जी है आपकी उससे कनेक्ट करके आप एक क्वेश्चंस बताऊंगी अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, एंड देन फिर आपके लिए येस और नो या फिर जो भी आंसर है एंजल्स की तरफ से वो बताऊँगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 के क्या क्वेश्चंस हैं? ओके आप में से कई लोग किसी चीज़ में रिस्क है और आपको डर लग रहा है कि वो चीज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हो और कुछ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग का है, कि आपको वो चीज़ जो भी रिस्क है या फिर वो रिस्क से कनेक्टेड है, कोई नया एडवेंचर, जो चीज़ जहाँ पे आपको पता नहीं कि क्या होना है एग्जैक्टली, आपको रिजल्ट नहीं पता चल पा रहा है कि वहाँ पे आपको आउटकम कितना मिलेगा, या नई लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नया फेज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। आपको डर भी है, खुशी भी है, मिक्स है, और आपको नहीं पता कि वो आपके लिए वहाँ पे आपके लिए क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या खुशियाँ रखी हैं, क्या क्या चैलेंजेस रखे हैं वहाँ पे, एंड यू वांट टू नो कि सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए जर्नी, नई जर्नी, नया फेज़ अच्छा होगा कि नहीं होगा। एंड आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है दैट कुछ शायद काउंसलर, एडवाइज़र, टीचर, करियर से रिलेटेड जिसमें आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, दैट विल यू बी एबल टू बिकम दैट, एक हीलर, एक स्पिरिचुअल फील्ड में शायद, या फिर गाइडेंस करने के उसमें आपको क्या फॉलोअर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे आपके करियर लेवल पे। आप में से कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है शादी, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी इस टाइम तक, राइट। यहाँ पे कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं अगर अपनी हॉबी से रिलेटेड जो भी मैं सोच रहा हूँ, कुछ अगर नया स्टार्ट करने की कोशिश करूँ, या फिर मैं स्टार्ट कर दिया है, तो उस फील्ड में मुझे क्या सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। आपको सक्सेस का वो है, चैलेंजेस का डर लग रहा है, वापस गिरने का डर लग रहा है, बट आपका दिल, आपका सब कुछ यही डिज़ायर कर रहा है। आप शायद काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए सोच रहे थे, काफ़ी सालों से, बट आप में हिम्मत नहीं आ रही थी, तो अभी आप सोच रहे हैं कि अगर मैं वो करूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज शायद काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। आप में से काफ़ी लोग अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, प्रोजेक्ट, बिग ब्रेक का वेट कर रहे हैं, एंड आपको डर है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोग आप में से क्वेश्चन हो सकता है रिकवरी का, कि मेरे खोए हुए पैसे, मेरा खोया हुआ सक्सेस, मेरी खोई हुई जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शायद आप में से शायद कुछ लोग लोन में हो सकते हैं, या फिर किसी मतलब पैसा अटका हुआ है शायद आपका कहीं पे, बिग पैसा कोई दे नहीं रहा है जहाँ से आपने लिया है, दिया है जिसको,
एंड या फिर नहीं आप जॉब ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से, पैसे अर्न करने का तरीका नज़रिया ढूंढ रहे हैं कैसे क्या हो, फैमिली में काफ़ी स्ट्रगल चल रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, एंड विच इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपका क्वेश्चन इससे हो सकता है। और लास्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है दैट कि मैं अपनी लाइफ में अपने डर से निकल के कब आऊँगा, मतलब कब मैं कुछ हट के कुछ कर पाऊँ, सबसे कुछ हट के और कुछ बड़ा, बिकॉज़ आप काफ़ी हो सकता है कि जो आप काफ़ी इमेजिनेटिव हो, आपका दिल कुछ बोलता हो, दिमाग कुछ बोलता हो, करना चाहते हो बट एक्शंस में नहीं हो पा रहा हो, या फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, किससे करूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंड यू वांट टू डू समथिंग जो काफ़ी डेयरिंग है, या फिर किसी CA CS गवर्नमेंट, कुछ आर्मी ऑफिसर, IAS, या फिर समथिंग जो एकदम जिसमें डेयरिंग, जिसमें डर से जीतने वाली चीज़ हो, वो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चंस है आपका अपने ही डर से एंड अपने ही फियर से निकल के आने की, अपने आप से लड़के निकल के आने की, यहाँ पे शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन हो आपका। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या है आंसर फाइल नंबर 3 के लिए, कि क्या है, इज़ इट अ येस, इज़ इट अ नो, और इज़ इट व्हाट, क्या गाइडेंस आती है फाइल नंबर 3 के लिए, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड आहा, रोमांस आया है गाइस। लेट गो, एक और मैं कार्ड निकालूंगी आपके लिए, फॉरगिवनेस। सो आपके लिए गाइडेंस आया है, इट इज़ बेसिकली दैट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी चीज़, इज़ इट रिलेटेड मैरिज या कुछ भी, तो यस यहाँ पे है, रोमांस है, शादी है, जो होना है वो ज़रूर होगा। एंड आपका जो क्वेश्चन था दैट प्रॉब्ली अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, एक न्यू एडवेंचर में जाने की, आई कैन सी इट इज़ अगेन इट इज़ अ येस, इट इज़ समथिंग दैट आप करो, एंड आपको जो गाइडेंस मिल रही है न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड बहुतों के लिए यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आपको कुछ लोगों को, खुद को एंड चीज़ों को लेट गो एंड फॉरगिव करने की, छोड़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से निकल के एंड लोगों को या सिचुएशन को ब्लेम करके, ब्लेम इन द सेंस इट इज़ नॉट दैट कि आप जानबूझ के ब्लेम कर रहे हो, गलत ब्लेम कर रहे हो, नो, बट इट इज़ समथिंग जो आपको ब्लेम अप ना करके उसको लेट गो करना, उस एनर्जी को हटाना है। ओनली देन दिस थिंग जो आप चाह रहे हो तब वो हो पाएगी आपकी लाइफ में। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है गाइज, इट इज़ अ येस बट विद दीज सर्कमस्टांसेस, इस सर्कमस्टांसेस से। ठीक है, सो यस, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कौन सा क्वेश्चन आपसे कनेक्टेड था, एंड प्लीज़ टेक द मैसेज, जो भी गाइडेंस अगर आपके लिए आई है, एंड कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।